चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रवांडा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रवांडा के लिए $20 करोड़ के कर्ज की पेशकश भी की। राष्ट्रपति कागमे के साथ बातचीत के बाद मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही रवांडा में अपना दूतावास भी खोलेगा। 2 दिन पहले राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के बाद एक तरफ जहां केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए आईपीसी के कानून को सख्त करने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि गौवध पर रोक लगाने के बाद ही ये समस्या हल हो सकती है। उन्होंने देश के कई इलाकों में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने की घटनाओं की निंदा भी की है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस और आरजेडी के सांसदों की ओर से मुजफ्फरपुर में हुए रेप की घटना पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। वहीं सीपीएम ने लोकसभा में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हिंसा की घटनाओं पर चर्चा के लिए शून्यकाल का नोटिस दिया। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के खिलाफ हनन प्रस्ताव भी ला सकती है। मुंबई आतंकी हमले के दोषी डेविड कॉलमैन हेडली पर अमेरिका के शिकागो जेल में 8 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। बताया जा रहा है इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। अमेरिकी नागरिक हेडली पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करता था और 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी भी था। 24 जनवरी 2013 को अमेरिका की कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। मुंबई हमले की भूमिका के लिए उसे 35 साल की जेल भी हुई थी। आपको बता दें हेडली का असली नाम दाऊद सैयद गिलानी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रही है। भाजपा का तर्क है कि राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने के आरोप लगाया था। वहीं राहुल बार-बार रफाल डील पर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी अपनी पार्टी के ऊपर लगे बोफोर्स घोटाले की कालिख कम हो जाएगी। अब ताजमहल के पास ना तो प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा और ना ही बोतल बंद पानी मिलेगा। ताजमहल संरक्षण के लिए बन रहे विजन डॉक्यूमेंट का शुरुआती ड्राफ्ट यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि स्मारक के संरक्षण को लेकर अब आसपास के इलाके में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा है कि ताज के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी हटाया जाएगा और अधिक पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया है। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर, पुणे और मुंबई में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। उधर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। यूपी के झांसी जिले में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। चिरगांव कस्बे में 6 मंचलों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में युवक युवती को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। युवती छोड़ देने के लिए चीख चिल्ला रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का रवैया इस मामले में लापरवाही से भरा रहा। पुलिस ने छेड़छाड़ कर रहे लोगों को पहले तो मददगार बता दिया। हालांकि मीडिया में लगातार खबर आने के बाद पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 1 को अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस की विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन की कोशिशों के बीच इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस राज्य में कांग्रेस के साथ तालमेल उसी दशा में हो सकता है जब हमको गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं होने पर हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। हरियाणा के टोहना इलाके में धर्म की दुकान चलाने वाला जलेबी बाबा गिरफ्तार हो चुका है। बाबा कई लड़कियों से जबरन ये शपथ दिलवाता था कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही हैं। जलेबी बाबा पर 90 से अधिक महिलाओं के साथ रेप करने और 120 अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप है। बाबा पिछले 20 सालों से धर्म कर्म की आड़ में महिलाओं के साथ रेप कर रहा है और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। वो तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को अपने झांसे में फंसाता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका आश्रय गृह में यौन शोषण से इनकार करने पर एक लड़की की हत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद सोमवार को परिसर में शव की तलाश के लिए खुदाई की गई। हालांकि पुलिस को इस खुदाई में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि बालिका गृह में पूर्व में रह चुकी एक लड़की के बयान के आधार पर वहां खुदाई कराई गई थी। खुदाई स्थल से निकली मिट्टी को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।
घर खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है। अब उन्हें बरसों से अटका अपना घर मिल जाएगा। रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के पूरे होने की जिम्मेदारी अब मोदी सरकार ने ले ली है। यानी अब आपके घर की पूरी जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों पर होंगी। बैंक सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देंगे। पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बैठक की थी। इस बैठक में बैंक, रियल एस्टेट कंपनियों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में बैंक ने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लोन देने की हामी भरी। सूत्रों की माने तो बैंक सरकारी कंपनियों के प्लान के बाद ही लोन देंगे। मशहूर फिल्म निदेशक इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू का दूसरा टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म के नए टीजर में इम्तियाज खुद लैला मजनू के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वो कहते हैं कि प्यार तो उस जमाने में होता था, लेकिन अब प्यार का चेहरा बदल गया है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। नमस्कार। महानगर मेल साहस, सच और स्वाभिमान अब लेकर आ रहा है स्वास्थ्य और स्वच्छता का नया उपहार। महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड यानी हेल्दी इंडिया, क्लीन इंडिया 2018, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत 2018 दोपहर 2 बजे से 27 जुलाई 2018 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। hosted by Rakhi Bakshi, organized by Mahanagar Mail Team।